सोचो, अगर आप जंगल में लकड़ियां काट रहे हो और अचानक घोड़ों की तेज आहट सुनाई दे। आप डर कर एक दरख्त पर चढ़ जाएं और देखें कि 40 खतरनाक चोर वहां आ रहे हैं। फिर इनका सरदार पहाड़ के सामने खड़ा होकर दो अल्फाज बोलता है, खुल जा सिमसिम। और अचानक पहाड़ का दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का ढेर लगा होता है। लेकिन एक मसला है, ये खजाना आपका नहीं, बल्कि 40 खतरनाक चोरों का है। अगर इन्हें पता चल गया कि किसी ने इनका राज देख लिया है, तो शायद वो इंसान को जिंदा न छोड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी है अली बाबा और 40 चोरों की। एक ऐसी कहानी जिसमें लालच, होशियारी और हिम्मत तीनों की आजमाइश होती है। बहुत पुरानी बात है, एक शहर में दो भाई रहते थे, कासिम और अली बाबा। दोनों एक ही बाप के बेटे थे, लेकिन इनकी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कासिम ने एक अमीर औरत से शादी की थी, इसलिए वो बहुत अमीर हो गया था। इसके पास बड़ा घर, नौकरी और दुकानें थी। दूसरी तरफ अली बाबा गरीब था। इसकी जिंदगी बहुत सादगी से गुजर रही थी। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और इन्हें बाजार में बेचकर अपने घर वालों का गुजारा करता था। एक दिन अली बाबा हमेशा की तरह जंगल गया। वो आराम से लकड़ियां काट रहा था कि अचानक से दूर से घोड़ों की तेज आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उससे डर हुआ कि कहीं लुटेरे ना हो। वो फौरन एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया और छिप कर देखने लगा। थोड़ी ही देर में 40 चोर वहां पहुंच गए। इनके घोड़े तेज सांस ले रहे थे और इनके चेहरों से लग रहा था कि वो किसी बड़ी लूट के बाद आए हैं। उनका सरदार घोड़े से उतरा और पहाड़ के सामने जाकर जोर से बोला, खुल जा सिमसिम। अचानक पहाड़ में एक बड़ा दरवाजा खुल गया। अली बाबा ये सब देखकर हैरान रह गया। चोर एक एक करके इस पहाड़ के अंदर चले गए। कुछ देर बाद जब वो सब बाहर आए, तो सरदार ने फिर कहा, बंद हो जा सिमसिम। और दरवाजा बंद हो गया। फिर सब चोर वहां से चले गए। जब ये कुछ बिल्कुल खामोश हो गया, तो अली बाबा दरख्त से नीचे उतरा। इसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन इसकी तजस्सुस और हिम्मत इस पर गालिब आ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ के पास गया और सरदार की तरह बोला, खुल जा सिमसिम। अचानक दरवाजा फिर से खुल गया। अली बाबा अंदर गया और जो इसने देखा, इस पर यकीन करना मुश्किल था। अंदर हर तरफ सोना, चांदी, हीरे और कीमती जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से दुनिया भर का खजाना यहाँ जमा किया गया हो। अली बाबा ने सोचा कि अगर वो सब कुछ ले ले, तो चोर समझ जाएंगे कि कोई इनका राज जानता है। इसलिए इसने सिर्फ इतना सोना लिया जितना वो आसानी से ले जा सकता था। फिर इसने कहा, बंद हो जा सिमसिम। और दरवाजा बंद हो गया। वो खुशी खुशी घर वापस आ गया। घर आकर इसने अपनी बीवी को सारा वाकया बताया। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन इन्होंने फैसला किया कि ये राज किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन कभी कभी राज छुपाना मुश्किल होता है। किसी तरह ये बात अली बाबा के भाई कासिम तक पहुंच गई। कासिम लालची इंसान था। जब इसने खजाने का सुना, तो इसकी आंखों में चमक आ गई। इसने फौरन फैसला किया कि वो भी वहां जाएगा और बहुत सा सोना ले आएगा। अगले दिन कासिम जंगल गया। इसने पहाड़ के सामने खड़े होकर कहा, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुल गया और वो अंदर चला गया। लेकिन जब इसने खजाना देखा, तो वो इतना लालच में आ गया कि इसने जितना हो सका उतना सोना जमा करना शुरू कर दिया। जब वापस आने का वक्त आया, तो वो दरवाज़ा खोलने का पासवर्ड ही भूल गया। वो घबरा कर अजीब अजीब अल्फाज बोलने लगा, खुल जा तमतम, खुल जा रम रम। लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। इतने में 40 चोर वापस आ गए। इन्होंने कासिम को अंदर पकड़ लिया। चोर समझ गए कि किसी ने इनका राज जान लिया है। इन्होंने कासिम को मार दिया और सोचने लगे कि और कौन इनका खजाना जानता है। इधर अली बाबा अपने भाई के वापस न आने पर परेशान हो गया। वो जंगल गया और कासिम को ढूंढते हुए पहाड़ तक पहुंच गया। इसने खुल जा सिमसिम कहा और अंदर गया। वहां इसने अपने भाई को मरा हुआ देखा। अली बाबा को बहुत दुख हुआ। इसने भाई की
لاش اٹھائی اور خاموشی سے گھر لے آیا۔ لیکن چور بھی سمجھ گئے تھے کہ کوئی اور بھی ان کا راز جانتا ہے، اس لیے انہوں نے شہر جا کر پتہ لگانا شروع کیا۔ علی بابا کے گھر میں ایک بہت ہوشیار کنیز تھی جس کا نام مرجانہ تھا۔ وہ بہت تیز دماغ کی لڑکی تھی۔ ایک دن چوروں کا سردار شہر آیا اور علی بابا کے گھر کا پتہ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ مرجانہ کو اس پر شک ہوا۔ اس نے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک رات چوروں کا سردار اپنے ساتھی چوروں کو لے کر علی بابا کے گھر آیا۔ وہ سب تیل کے بڑے بڑے مٹکوں میں چھپ کر آئے تھے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ رات کو سب مٹکوں سے نکل کر علی بابا کو مار دیں گے۔ لیکن مرجانہ کو کچھ عجیب لگا۔ اس نے مٹکوں میں جھانک کر دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ ان میں چور چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے فوراً ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے گرم تیل ابالا اور ایک مٹکے میں ڈال دیا۔ سارے چور وہیں مر گئے، صرف ان کا سردار بچ گیا جو اندھیرے میں بھاگ گیا۔ لیکن اس کا غصہ اور بدلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ کچھ دن بعد وہ پھر علی بابا کے گھر مہمان بن کر آیا، لیکن مرجانہ نے اسے پہچان لیا۔ ایک محفل میں جب سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو مرجانہ نے رقص کرنا شروع کیا۔ سب لوگ اس کا رقص دیکھ رہے تھے۔ رقص کرتے کرتے وہ چور کے سردار کے پاس پہنچی اور اچانک اس نے خنجر نکال کر اسے مار دیا۔ اس طرح علی بابا کی جان بچ گئی اور 40 چوروں کا خاتمہ ہو گیا۔ علی بابا نے مرجانہ کی ہوشیاری اور وفاداری کو دیکھ کر اسے آزادی دے دی اور اسے اپنی فیملی کا حصہ بنا لیا۔ اس کہانی سے ہمیں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے۔ لالچ اکثر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جیسے قاسم کے ساتھ ہوا، لیکن ہوشیاری اور ہمت سے انسان سب سے بڑے خطرے کو بھی ہرا سکتا ہے، جیسے مرجانہ نے کیا۔ اگر علی بابا لالچ کرتا اور سارا خزانہ لے لیتا تو شاید چور اسے بھی ڈھونڈ کر مار دیتے، لیکن اس نے سمجھداری سے کام لیا اور آخر میں اس کی زندگی بھی بچ گئی اور اسے خزانہ بھی مل گیا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں، زندگی میں دولت سے زیادہ ضروری چیز عقل اور ایمانداری ہوتی ہے۔